के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज DRSS। मैं आपका दोस्त राहुल। एक नजर खबर की ओर। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। भारतीय फौजों ने कर दी है युद्ध की तैयारी। मिशन सिंदूर के बाद अब एक और हमले की शुरुआत हो सकती है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भुज के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। सेना प्रमुख को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की युद्ध की तैयारी की ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को यह भी बताया गया कि युद्ध के हालातों में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स किस तालमेल के साथ युद्ध करेगी, किस तरह काम करेगी। उसके बाद में सेना प्रमुख भुज के ही ईगल ब्रिगेड के पास पहुंचे और उन्होंने युद्ध की तैयारियों का जायजा किया और ड्रोन भी उड़ाए गए। क्या यह अगले युद्ध की तैयारी है? क्या पीओके को भारत में मिलाने की एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटेजी, क्या यह युद्ध का आगाज? बीते दिनों पहले आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पीओके को पाकिस्तान से लेंगे या फिर पीओके की जनता अपने आप ही पाकिस्तान से पीओके को भारत में मिला देगी। वहीं कल रात से हम देख रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान आर्मी का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है जिसमें से 120 घायल। वैसे तो यह जानकारी लोकल न्यूज से आ रही है, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसके अंदर पीओके के लोगों ने शांति पूर्वक प्रदर्शन शुरू तो किया था लेकिन बाद में वो अग्रेसिव हो गया और पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के 120 सिपाहियों को पकड़ लिया गया है पीओके की सामान्य जनता के द्वारा। जगहों पर हमें यह भी देखने को मिला कि पीओके के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को उड़ाकर पीटा, कहीं उनकी ड्रेस उतार ली गई, उन्हें चौराहों पर टांग दिया, हाहाकार मचा हुआ है, गाड़ियों को पलटा जा रहा है। तो इस सुनने में यह भी आ रहा है कि पीओके में 3 पुलिस वालों की मौत हो गई है और बहुत से लोग गोलियां लगने से घायल। 120 का आंकड़ा सामान्य रूप पर हर जगह आपको देखने को, लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जहां भी भीड़ देखती है अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। हालात सामान्य से बहुत बदतर हो गए हैं। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में या हो सकता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर इंडियन आर्मी भी आक्रमण कर दे और हो सकता है कि एक बड़े युद्ध का आगाज हो। अभी देखने को यह मिल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी पीओके पर बहुत अत्याचार कर रही है, वहां के सामान्य लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त राहुल, कैमरामैन रजत इंदौरा के साथ।